तो या मुस्तकबिल का खौफ है जिससे बेचैनी है, फड़फड़ाहट है, या माजी का गम है जो भुला नहीं सके, या एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है तीसरी जो निकाल ना सके। 3 चीजें होंगी अदील भाई। या गम होगा माजी का जो बार बार तंग करता होगा, या खौफ होगा मुस्तकबिल का जो कदम रोकता होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका सब कुछ याद आता होगा और निकालने के लिए, बंदूक में गोली भरने के लिए, कमान में तीर रखने के लिए, हाथ में छुरा उठाने के लिए बड़े बड़े रीजन नहीं चाहिए होते। इतना भी बहुत था जो उन्होंने किया या जो कर गए वो आपके साथ। मगर एक इमाम, एक लीडरशिप होल्ड करके बैठी, होल्ड। कहते हैं ना, वी कैन ऑलवेज फॉरगिव और वी कैन नेवर फॉरगेट। माफ तो किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता बहुत सी चीजों। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होगी अंदर, बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे लोगों को। मेहनत कर रहे होंगे कौम के बच्चे इस टाइम पर, कौम के लोग मेहनत कर रहा होगा भी, और रहम नहीं आ रहा होगा अगले को। रोज उठ के जा रहा होगा और वो कांटों का इतना बड़ा पूरा मैट्रेस बिछाते होंगे तेरे आगे, फिर रोज जख्मी होके जाएगा। फिर वहां जाएगा, वहां अलहदा जलील हो रहा होगा, वो भी नहीं पहचान सके होंगे। फिर वापस आएगा, सर झुका हुआ होगा उनके जुल्मों से, तो घर वालों का अलहदा होगा। दोस्तों में जाएगा तो ऐसी फनकारियां चल रही होंगी, तन तनहा। घबराना नहीं है, इसी रास्ते के ऊपर आगे मंजिलों से रास्ते मत मांग, रास्तों को मंजिलें अता करेगा एक दिन तू इंशाल्लाह।